लिसन। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हमने बात करनी है बाबर आजम की, और आज की इस वीडियो में हमने बात करनी है कल के मैच की। और अगर बात की जाए बाबर आजम के रन आउट की और बाबर आजम की डक की, क्योंकि इस पे बहुत से ना अके के भाई शोर मचा रहे हैं कि बाबर आजम जो है वो डक पे आउट हो गया, डक पे आउट हो गया। बिल्कुल बाबर आजम को अपनी फिटनेस पे काम करना चाहिए, वरना इसी तरह बाबर आजम जो है वो डक पर आउट होता रहेगा। लेकिन मैं आपको ये भी बात बता दूं, शायद आपको याद ना हो, या शायद आपको पता ना हो कि साल 2020 पिंडी का मैदान और यही इस्लामाबाद की टीम थी जब बाबर आजम इनके खिलाफ डक पर आउट हुआ था। लेकिन 2020 में बाबर आजम की टीम पीएसएल भी जीती और बाबर आजम पीएसएल के मैन ऑफ द टूर्नामेंट थे। तो इस बार भी आप तैयार हैं कि हो सकता है बाबर आजम मैन ऑफ द टूर्नामेंट इस बार भी हो, और फाइनल में आप पेशावर ज़ल्मी को भी देख सकते हैं। हालांकि अगर ज़ल्मी की रावलपिंडी के ग्राउंड पर परफॉर्मेंस देखी जाए तो बहुत हल्की है, वो इतने ज़्यादा मैचेस यहाँ पे जीते नहीं हैं। लेकिन फिर भी मुझे उम्मीद है कि आज का जो मैच है और 152 के जो क्राइम पार्टनर्स हैं, आज उन्होंने आमने सामने आना है और पाकिस्तान के बेस्ट बैटर्स और बेस्ट प्लेयर्स, उन दोनों की आज जो है वो मैच है, और मुझे उम्मीद है कि बाबर आजम आज बहुत अच्छा खेलेंगे। खैर, अगर कल के मैच की बात की जाए तो कल जब सैम अयूब को लगाया गया तो हम सबको पता था कि सैम अयूब को लगाया गया था मुनरो के लिए, क्योंकि वो लेफ्ट हैंडर को जो है वो मसला कर सकते थे। लेकिन सैम अयूब ने इतना कर दिया जिसकी उनसे तवक्को भी नहीं थी, और सैम अयूब ने बेहतरीन किस्म की पहली बॉल जो है वो रेक्स हेल्स को डाली और फिर मुनरो को भी आउट किया। और मैं आपको ये बता दूं कि वो सैम अयूब ने कोई तुक्के पर ऐसी बॉल नहीं फेंकी थी, वो बाकायदा आप देख सकते हैं कि राशिद लतीफ़ जैसे बड़े क्रिकेट एक्सपर्ट ने और साबिक कप्तान ने पाकिस्तान के, उन्होंने भी वीडियो डाली है कि उसने जो है वो मिस्ट्री लेग स्पिन वाली बॉल की थी और बेहतरीन किस्म की लेंथ वाली और बेहतरीन स्पीड से उन्होंने बॉल की थी, तभी एलेक्स हेल्स जैसा बड़ा खिलाड़ी जो है वो बीट हो गया और बोल्ड हुआ है। तो यहाँ पर बाबर आजम की थोड़ी सी हल्की कप्तानी नजर आई है, क्योंकि बाबर आजम को तीसरा ओवर उन्हें देना चाहिए था। ज्यादा से ज्यादा क्या होता कि वो चलो पावर टाइमर अगर आप उसे समझ रहे थे, जिसने आपको 2 विकेट्स लेकर दे दी थी पावर प्ले में, अगर उसे मार पड़ भी जाती तो क्या होता। वैसे भी तो उसे नहीं दिया तो फिर भी तो मार पड़ गई ना। पेशावर ज़ल्मी के बॉलर्स को अच्छी खासी मार पड़ी है, तभी तो आपने कम से कम 20 से 25 रन एक्स्ट्रा करवा दिए। और फिर अगर शादाब की बात की जाए तो उसने बेहतरीन किस्म की बैटिंग की है, और इस बार अगर पीएसएल की उसकी परफॉर्मेंस देखी जाए तो बैट और बॉल दोनों से उसने बेहतरीन किस्म का परफॉर्मेंस दिया है। और पहले भी 74 रन लाहौर कलंदर्स के खिलाफ बनाया था, और रात की उसकी जो इनिंग थी बेहतरीन किस्म की थी। फिर उसने बॉलिंग में भी 3 विकेट्स ली। और अगर पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग की बात की जाए तो जैसे ही बाबर आजम आउट हुए हैं तो उनकी जो बैटिंग है वो तितर बितर हो गई। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि हमारे साथ हो क्या रहा है। एक तो बाबर आजम के आउट होने का प्रेशर, फिर ऊपर से सैम अयूब जो अच्छा स्टार्ट देता था वो आउट हो गया, और सैम अयूब था भी इन फॉर्म प्ले। और इसके बाद इन्होंने क्या नाम है हसीबुल्ला को वैसे ही नहीं खिलाया। और वहां पर आपको शाह की भी बहुत तारीफ करने की जरूरत है कि उसने नए बॉल के साथ बेहतरीन किस्म की बॉलिंग की है, और ऐसा लगता है कि चाहे जैसा भी कोई पिच हो, उस लड़के ने बेहतरीन किस्म की बॉलिंग करवानी होती है और उसको स्विंग भी मिलती है, और उसकी लेन तो गजब की है। तो उसने जैसे ही 2 बेहतरीन ओवर करवाए, फिर रुमान रईस ने बेहतरीन किस्म की बॉलिंग की, तो पहले 6 ओवर में तो सिर्फ 18 रन थे और 3 या 4 आउट हो चुके थे। तो पहले ही 6 ओवर्स में पेशावर ज़ल्मी मैच में बहुत पीछे रह गया था। लेकिन थैंक्स टू आमिर जमाल के वो अली जफर ने जो है वो खप डाली हुई थी कि खुल के खेल प्यारे, खुल के खेल प्यारे। तो लड़के ने अच्छा खासा खुल के खेला है और बेहतरीन किस्म की बैटिंग की है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी शादाब खान की तरह कोई सेंचुरी नहीं कर सके, क्योंकि अगर सेंचुरी करते तो उनकी और ज्यादा तारीफ की जाती। लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं कि आपने आमिर जमाल की बैटिंग देखकर ना उसकी बॉलिंग को नहीं भूलना, क्योंकि आमिर जमाल ऐसा लग रहा है कि उन्होंने जो बेहतरीन किस्म की बॉलिंग करवाई थी ना ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, अभी तक वो उसी परफॉर्मेंस से बाहर नहीं आ रहे। वो अभी तक वही लेंथ टेस्ट वाली और वही स्पीड के साथ बॉलिंग करवा रहे हैं, ना वो कोई कटर कर रहे हैं ना वो वाइड जॉर्कर्स कर रहे हैं। हालांकि अगर आमिर जमाल की बात की जाए तो आपने कराची के स्टेडियम में इंग्लैंड के खिलाफ उनकी बॉलिंग देखी होगी T20 में, वो अच्छे खासे वाइड जॉर्कर्स करते हैं और स्पीड के साथ करते थे और सही लेंथ के साथ बॉलिंग करते थे। लेकिन अब ऐसा नजर नहीं आ रहा, उन्हें अच्छी खासी कुट पड़ी है। वो तो अच्छा हुआ कि उन्होंने बाद में आकर जो है वो अच्छी बैटिंग कर ली, तो उनकी जो बॉलिंग परफॉर्मेंस थी वो छुप गई। हालांकि उसे अपनी बॉलिंग पर भी काम करने की जरूरत है। अगर उसे प्रॉपर
हिटर बनना है और प्रॉपर अगर उसे ऑलराउंडर बनना है, एज ए प्रॉपर ऑलराउंडर अगर उसने टीम में रहना है तो उसे अपनी बॉलिंग पर भी काम करना पड़ेगा। लेकिन हेड्स ऑफ टू आमिर जमाल, उसने बेहतरीन किस्म की जो है वो बैटिंग की, और अगर पेशावर ज़ल्मी पहले 6 ओवर में अच्छा स्टार्ट ले जाता और बीच में कैडमोर या मोहम्मद हारिस और खासतौर पर रुमन पाउल, इन तीन में से अगर कोई भी थोड़ा सा लंबा जो है वो पार्टनरशिप लगा जाता, कोई 50 की तरफ अगर कोई जाता, तो हो सकता है कि पेशावर ज़ल्मी भी मैच जीत सकता था। लेकिन आज के मैच में क्या होगा ये देखने की ज़रूरत है, और आज मज़ा आएगा कि बाबर आजम क्या पिछली अपनी गलती से सीखते हैं या नहीं, और आज बाबर कितने रन बनाएंगे ये आपने हमें कमेंट्स में लाजमी बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।